अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ड्रेस हो गया है कंप्लीट। इसकी मैंने बनाई है ट्यूलिप स्लीव्स विद क्या बोलते हैं, बलून स्लीव्स अच्छा, ये इसकी ना बाजू ही कंप्लीट होने वाली थी, तभी ये थोड़ा सा डिले हो गया था। इसकी मैंने चौक दमन फोल्डिंग भी आपको दिखाई है। अच्छा, इसको मैंने नॉर्मल लेंथ में बनाया है 36-37 इंचेस। थोड़ी सी खुली शर्ट है और इसके साथ जो मैंने शलवार बनाई है खुले पाइंचे वाली है। अम्मी मुझे कही थी कि तू इन्हें खुले के दे शलवारा सीन लाग पई। मैंने कहा अम्मी आजकल फ़ैशन चल रहा है। अम्मी हर चीज़ में मुझे ना ऐसे ही करती हैं। वो कहती है सिंपल से शलवार कमीज़ पहना करो, क्या तुम करती रहती हो हर वक्त। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ फिर मुझे ड्रेसेस स्टिच करने का, जब मैंने डिज़ाइंस कोई फॉलो नहीं करना। तो आजकल मेरी ना अम्मी के साथ इसी तरह की डिस्कशन चलती रहती है। उनको बड़ा शौक है, कहती हैं जो ड्रेस तुम बना रही होती हो सबसे पहले मुझे दिखा दिया करो। अच्छा, जब दिखा के रखा है ना, जब दूसरी दफ़ा निकाल के पहनना है तो वो कहती हैं ए कि दो सीता सी तू मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है, यही होगा अभी भी। अम्मी कहती है रेशमी रेशमी कपड़ा लग रहा है। हाँ, ये वाकई थोड़ा सा रेशमी टाइप का, कॉटन टाइप का कपड़ा है। फिर जी ये कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा प्रिंट्स खाने की बारी आ गई थी। तो मैं और मेरे तोते मिलकर ये काम करते हैं और ये मशीन के ऊपर से थोड़ा सा हम लोग को खलारा उठाना है और फिर मैंने यहाँ से नलकी चेंज करनी है। और आंटी वापस आ गई हुई हैं। मैंने 4 दिन तक ड्रेसेस पहुँचाए ऊपर, तो उनकी बेटी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आंटी जैसे ही वापस आई कहती कमर तो थोड़ी फिटिंग कर दे। अब इलास्टिक की उन लोगों ने मुझे शलवार वो दी कि जिसकी इलास्टिक बड़ी खुली थी। हालांकि मैंने पहले ही कहा था आपको वीडियो में कि मुझे डिज़ाइन इसके ना फिटिंग थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है। मानती नहीं थी ना, तो उन्होंने सही से बताया नहीं। अब जब रेशमी कपड़ों के ऊपर कहाँ दोबारा ठीक होती है। बहरहाल जी देखते हैं क्या करना है। चौक 1 इंच उसके वो करने, डिज्जी मिज्जी करने, करती रहूँगी, वो बाद में देखूँगी। अब सबसे पहले जी इनका एक शिफॉन का ये दोबारा, ये प्योर है कपड़ा बकौल उनके, तो मुझे तो नहीं प्योर लगता। इसका दुपट्टे के ऊपर हमें लगानी है पाइपिन, और पाइपिन वही वाली बाज़ार वाली। इसके ऊपर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे, मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि मुझे कपड़ा ही नहीं दिया गया। आंटी जब वापस आई मैंने कहा आंटी शमीज़ों का कपड़ा तो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा लाखने। कहती पुत्रों मैं पहले तो ले आके रखे हूँ कितों मिलना है, मतलब वो नहीं ला के देना चाह रही। तो कहती हैं फिर ऐसे ही करो जितना कपड़ा। मैंने कहा तो आप मुझे पहले कह जाती, इतने वक्तों से मैंने उसको जोड़ा जोड़ी की थी। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़े से और आइडियाज़ दे देती हूँ। जब आप लोगों के पास भी कपड़े आए ना सिलने के लिए, तो ये चीज़ें जहन में रखिएगा कि कस्टमर से ये पूछ लें क्या ये आपका प्रॉपर साइज़ है। बाद में ये तो नहीं कि ये लक से आपको ज़्यादा, लक से आपको कम हो रहा है ट्राउज़र, या फिर ये कि रेशमी कपड़ों के साथ हमेशा रेशमी का नाप लिया करें, लॉन के साथ लॉन, कॉटन के साथ कॉटन। कितना खुलवाना है, कितना टाइट करना है, नहीं तो सीधी सी बात है आप लोग कोशिश क्या करें उनका बॉडी मेजरमेंट ले लें। मतलब मैं क्या ही करूं, मैं तो नहीं ना सीती औरों के कपड़े, तो मुझे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कुछ बहनें मुझसे पूछती हैं बताएं ज़रा इस तरह क्या होता है, उस तरह क्या होता है। तो इस तरह यही कुछ होता है जो मेरे साथ हुआ है। इस वाली जो पाइपिंग है इसको मैं प्रेस करके देख रही थी कहीं श्रिंक तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो अब हम इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं इसे इस्तेमाल करने लगी कहीं से डोरी निकली, कहीं से नहीं निकली। फिर आप तानू पता ही है फिर मैनू की हो सकता। अच्छा जी, मैंने इसके किनारे सीधे कर लिए हैं शिफॉन, क्योंकि पड़े पड़े आपको पता है ना कि इसके किनारे मुड़ जाते हैं। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और 1 इंच का यहाँ पे छोड़ के सीधे हिस्सा ऊपर रखना है। मैंने प्रेसर फुट जो है वो चेंज कर लिया था पाइपिंग वाला, और ऊपर का धागा जो है वो वाइट कलर का लगा दिया, नीचे का ग्रीन कलर का लगा दिया। चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। इसको हाइड वाइड कोई नहीं करना जैसे बाज़ार वाले कर। वैसे तो ये 150-200 की बाज़ार से नहीं लग जाती। ज़रा कमेंट में बताइएगा बाज़ार में कितने की लग रही है। एक दफ़ा ऐसे ही मेरा किसी बाज़ार जाना हुआ, वहाँ पे चटापट्टी टाइप के इस तरह के मिल रहे हैं, तो मेरा बड़ा दिल किया कि ला के लगाऊँ, और तो मेरे कसमें दिलों ही उतर गई है। चलें, अब मैं इसको ऐसे ही जान दूँगी, मुझसे नहीं बार बार होती। पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ थोड़े से आइडियाज़। मजाक अपनी जगह पे। शिफॉन के कपड़े पे आप लोगों ने जब भी पलटा लगाना है कोशिश करें आप रेशमी कपड़े का लगाएं, सिल्क का लगाएं, उसको थोड़ी चौड़ाई के रुख पे लगाएं। अच्छा, वो भी बाज़ बहनें कहेंगी कि हमसे हैंडल नहीं होता, तो फिर आप वो जो कपड़ा नहीं होता क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क का कपड़ा लगा लें। नहीं तो मलाई का कपड़ा लगा लें। मलाई वाला कपड़ा जो अस्तर वगैरह के लिए नहीं, जो शलवारों के लिए थोड़ा मोटा वाला होता है, वो परफेक्ट रहता है। तो आइडियाज़ तो देने के लिए मेरे पास बहुत है, क्योंकि मैंने इतने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ अब आगे बंद करके कि किस कपड़े के ऊपर क्या चीज़ चल सकती है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है ना कि वो चीज़ हमारे पास मुयस्सर भी तो हो ना। लेकिन अब ये भी तो है ना कि कस्टमर आपको अपने बजट के हिसाब से कोई चीज़ दे के जाता है, तो उसको भी तो आपने मैनेज करना है। तो चलें जी, इसको किनारे तक सीते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि इसकी जो कढ़ाई थी थोड़ी टेढ़ी थी, तो इसका जो पल्ला है चौड़ाई वाला वो टेढ़ाई में गया है। अब बंदा कितनी कोई जद्दोजहद करे इन कपड़ों के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डबल साइड टेप लगाने की भी हमाकत नहीं की। ये ना होता ना आंटी कहती है कि ला के दे छड़े है। चलें, जब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ऐसे इस तरह मूव करने से पहले जो आप लोगों ने ऑलरेडी हिस्सा स्टिच कर लिया है उसे तो पहले पलटा लें, और 1-2 टांके लगा के ना यहाँ पे। इस कपड़े की खराबी ये भी कि इसने मेरे
हाय, सिलाई मशीन से कोने भी नहीं स्टिच किया, यूँ सीधा रख के देख लें मैंने कि क्या ये सीधा आ रहा है, यहाँ पे अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो फिर काम ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं शिफॉन, चूँकि आपको पता है ये क्रिंकल टाइप का कपड़ा होता है। अच्छा, एक शिफॉन होती है, क्रिंकल शिफॉन होती है, सॉरी ये क्रिंकल शिफॉन है। तो इसको मैं थोड़ा टिल्लम टील दे के, जिस तरह पतंग को नहीं बाद में ताना बाना खींचा जाता तो बाद में पतंग काटी जाती है ना भाई, बो काटा किया जाता है, वैसे इसको थोड़ी थोड़ी ढील देनी है, तभी हमारी पाइपिंग जो है ना परफेक्ट निकल के आएगी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कितने वो किसकी माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ ना। हाँ, तो वही है, कहीं ना कहीं तो खिंच पड़ेगी। चले जी, आ जाते हैं दूसरे किनारे की तरफ। मैंने सोचा ये भी आप लोगों को बता दूं, मजाक में सीखने का अपना ही मज़ा है, लेकिन साथ साथ ये है कि पता भी तो चले ना कि अंदर दिल कितना दुखा हुआ ये काम करते हुए। इतने प्यारे सूट की ऐसी की तैसी करवा दी है, ये वाली पाइपिंग लगवा के, प्यारे से कपड़ा ला के दे देती तो और खूबसूरत हो जाता। चलें जी, मुझे कह रही थी तुम ले आओ, मैंने कहा ना जी ना, मैंने नहीं काम करने, ये वाला काम सबसे मुश्किल है ज़िंदगी का, किसी और के लिए शॉपिंग करना। अच्छा जी, अब इसको यूँ पलटाते हैं और पलटाने के बाद इसके भी खोने बनाते हैं। अच्छा, जहाँ पे इसे हमने स्टार्ट किया है वहाँ पे वाइंड अप करने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट बताऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को भी इस तरह के कस्टमर्स मिलते हैं तो फिर ठीक है इसी तरीके से, लेकिन पता फिर क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में कमर से इतने इंच अंदर कर दो, शलवार के लास्टिक, अब देखो बंदा लास्टिक कौन खोल सकता है बताएं मुझे ज़रा, लास्टिक खोल के उसको टाइट कर दो। अल्लाह के बंदो, पहले ही आप नाप ठीक ठाक दे दो ना, तो अगले बंदे को भी तो ना परेशानी हो। सिलाई भी पूरी देनी होती है, फिर बाद में खिंचाई भी पूरी खिंचाई बहुत ही करनी होती है। चलें जी, हम लोग इसके किनारे को बंद करते हैं। मैं ये पता सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, ये दुनिया मैंने देखी हुई है, ये थोड़ी ना कि आज मैं कपड़े नहीं सीती तो मैंने कभी नहीं स्टिच किया। चलें जी, जहाँ पे एंड था वहाँ पे हम लोगों ने कर ली थी वहीं से, और दूसरा जो पल्ला आ रहा था उसके ऊपर मैंने उसकी चौड़ाई तक निशान लगाया और उसको उल्टा के यहाँ पे इस तरह सीधी सिलाई लगानी है, यानी कि रेब सिलाई हो जाती है। अच्छा, इसको अगर आपको अभी समझ नहीं आए तो कभी डिटेल्स में ड्रेसिंग में यहाँ पे समझा दूँगी। इस वक्त ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा है बुराइयाँ करने को। अच्छा जी, अब इसकी हम काटू कर लेते हैं। देखा कितना प्यारा सा कोना बन गया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम तो सीधा हो ही जाता होता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके किनारे कट कर लेने हैं, और अगर आप चाहें तो लाइटर से हल्का सा जला देंगे ना तो पट्टा जला के बैठ जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दें अगर नहीं होता तो। अब इसको यूँ बराबर ले जाके हम लोगों ने सिलाई लगानी है। उम्मीद है इतने तक तो तुहानू समझ आ गई होगी। यहाँ कोना हम लोगों ने अंदर करना है। मैंने जो ना, देखो बात सुनो, मैं हूँ पंजाबी, मेरे मुंह पे फ्रिक्वेंटली पंजाबी आती। स्कूल में भी मैं जब बात कर रही होती हूँ, बच्चों से नहीं लेकिन जब टीचर से बात कर रही होती हूँ तो मैं पंजाबी में बोल जाती होती हूँ। इसमें कोई शर्म कोई झिझक की बात नहीं, मेरी अपनी ज़बान है। चलें जी, किसी व्लॉग में मैं पूरी कमेंट्री जो है ना आपको पंजाबी में भी करके बताऊँगी कि किस तरीके ना नीला बोल दी। अब इसकी जब हम लोगों ने दूसरी सिलाई करनी है, मेरा तो मूड था कि तुरपाई कर दूँ, फिर मैंने कहा तुरपाई में 3-4 घंटे नीला और जाएंगे। हाँ, मुझे याद है वो जो आजकल आँखों का इन्फेक्शन आ रहा है ना, वो हमारे जो यहाँ घर में मुझे और पीनों को हो चुका है, पूंडी को हो चुका है। उसके लिए आप लहसुन लें और उसको, वो गुगलियाँ नहीं होती लहसुन की, उसको आप एक एक टुकड़ा और उसको आपने झाड़ू के तीलों में लगा के घरों के दरवाज़ों पे इधर उधर टेप से चिपका दें। वो एंटी फंगल एंटी वायरल होता है और उससे इन्फेक्शंस इस तरह के जल्दी नहीं फैलते। कोई नहीं स्मेल आती घरों से, घर खाना नहीं बनाती। और इसको यूँ इस तरीके से चुन्नट जहाँ डाल रहे हैं, अब मैंने इसीलिए कहा था सिल्क परफेक्ट है। ये वाले कपड़े जो है सख्त है, दुपट्टा बड़ा नरम है, तो कहीं ना कहीं तो अपनी औकात दिखाएगा ना ये हार्डनर। तो चलें जी, अब इसके किनारे कंप्लीट करते हैं इसको कंप्लीट। और मज़े की बात ये कि इसको बनाते बनाते मैं इतना थक गई थी, यहाँ पे भी एक चुन्नट देनी पड़ेगी, नहीं तो दुपट्टा आखिर तक खिंचे ही चला जाएगा। तो जनाब मैं इतना थक गई थी कि मैंने इसे तय करके ना थैली में फटाफट रख दिया। आखिर में पिक्चर्स अटैच कर दिए देखने के लिए। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो टिप्स मिल गई होंगी। अगर आपको भी ऐसी पाइपिंग मिलती है तो ऐसे ही लगाएं ना, बाज़ार वाले भी तो ऐसे ही लगा के देते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक ले रहा, काफ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।